नमस्कार दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान से किसान की आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। यहाँ तक कि FAO, ICR जैसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अनुसार भी भारत को 2.5 करोड़ टन तक का नुकसान केवल सब्जियों के गलत रखरखाव की वजह से झेलना पड़ता है और ये नुकसान धीरे ही धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस नुकसान को कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सब्जियों की कटाई के बाद कौन कौन से नुकसान देखने को मिलते हैं। ज्यादातर नुकसान हमें 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है क्वालिटेटिव लॉस। इस प्रकार के नुकसान में हमें सब्जियों की पोषण और गुणवत्ता में कमी दिखाई देती है। मतलब कि जो सब्जियों की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है और स्वाद में भी कमी आ जाती है। और दूसरा है क्वांटिटेटिव लॉस। मतलब इस प्रकार के नुकसान में हमें सब्जियां जल्दी सड़ने और सिकुड़ने को देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से उनका जो वजन है वो कम हो जाता है और मुनाफा भी ज़्यादा नहीं हो पाता। तो आइए जानते हैं कि सब्जियों को अच्छे तरीके से कैसे रख सकें ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके और हमें मुनाफा भी अच्छा हो। इसमें सबसे पहला पॉइंट है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग में हमें कटाई से पहले या फिर कटाई के बाद सब्जियों के गैर ज़रूरी भाग को अलग कर देना चाहिए, जैसे कि गोभी, फूल गोभी आदि प्रकार की सब्जियों के जो बाहरी पत्ते होते हैं उनको काट देना चाहिए। दूसरा है प्री कूलिंग। सब्जियों को फील्ड हीट से बचाने के लिए हमें प्री कूलिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। टमाटर, भिंडी, बीन, गाजर जैसी जो सब्जियां हैं उनको ठंडे पानी से प्री कूलिंग देकर उन्हें हम लंबे समय तक तरोताज़ा रख सकते हैं। तीसरा है ड्राइंग एंड क्योरिंग। जिस प्रकार कुछ सब्जियों को कूलिंग की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार कुछ सब्जियों को ड्राइंग एंड क्योरिंग की आवश्यकता होती है। ड्राइंग एंड क्योरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सब्जियों में मौजूद अतिरिक्त नमी को कम कर देता है, जिससे कि सब्जियों को जल्दी सूखने में मदद मिलती है। सब्जियों में मौजूदा नमी फंगल अटैक को बढ़ावा देती है, जिससे कि सब्जियां जल्दी सड़ने लगती हैं। इसलिए प्याज और लहसुन जैसी सब्जियों को जल्दी से सुखाना और अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी है। क्योरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो स्पेसिफिक रूप से बने चेंबर में टेम्परेचर को मेंटेन करके साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। कुछ सब्जियों को तो 2 सप्ताह तक चेंबर में 70 से 85 डिग्री सेल्सियस और 70% नमी में रखा जाता है। यदि आपके पास ये सुविधा ना हो तो आप नॉर्मल ड्राइंग प्रोसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि लहसुन और प्याज जैसी सब्जियों को कुछ समय तक खेत में ही छोड़ दें जब तक उनकी गर्दन सूख ना जाए। और यदि आप लंबे समय तक नहीं रख सकते तो फिर आप बाकी बताए गए स्टेप को जरूर फॉलो करें। अब आपको करनी है छटाई। मंडी में भेजने से पहले सड़े गले, चोट ग्रसित या कटे फटे भागों को अलग कर दें। जैसे कि कहते हैं ना कि एक सड़ा आम बाकी सबको भी सड़ा देता है। जी हाँ, ठीक उसी प्रकार एक खराब हिस्सा बाकी सब्जियों को भी सड़ा देता है। इसलिए छटाई जरूर करें ताकि सब्जियों की सड़ने की संभावना कम हो जाए। छटाई के बाद है धुलाई। सब्जियों में लगे रहने वाली धूल मिट्टी को हमें अच्छे से साफ कर देना चाहिए, जिससे कि सब्जी आकर्षक और स्वस्थ दिखाई देती है और सुंदर चीज सभी को लुभाती है और भाव भी अच्छा मिलता है। छटाई के बाद बाजार की मांग के अनुसार हमें सब्जियों की ग्रेडिंग कर देना चाहिए। अच्छे ग्रेड वाली सब्जी को अच्छा भाव मिलता है, जैसे कि आलू छोटे बड़े साइज के हिसाब से उनको अलग अलग कर देना चाहिए। इसमें A, B, C और D ग्रेड होते हैं और इन्हीं ग्रेड के हिसाब से उनको भाव मिलता है। आलू के अलावा टमाटर और बैगन जैसी सब्जियों की भी ग्रेडिंग की जाती है। और आखिरी स्टेप है पैकिंग। सब्जियों की पैकिंग गनी बैग, पॉलिथीन बैग, बांस, लकड़ी के बक्से और कार्टन के बॉक्स से की जा सकती है। अच्छे से की गई पैकिंग सब्जियों को लंबे समय तक तरोताज़ा रखती है और मंडी में इनकी अच्छी डिमांड होती है और अच्छा भाव भी मिलता है। इससे धूल, मिट्टी और फंगस जैसी बीमारियों से सब्जियां सुरक्षित रहती हैं। अच्छी पैकिंग खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए पैकिंग के स्टेप पर जरूर ध्यान दें। तो ये थी कुछ प्रोसेस जो हमें विश्वास है कि सब्जियों को सुरक्षित रखने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। इन्हें ट्राई ज़रूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपनी सब्जियों को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए सेफएक्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो।